कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की जनता मोहर लगाती है। कानून व्यवस्था के आधार पर सरकार चली भी जाती है और दोबारा आ भी जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार दोबारा आई है तो वो कानून व्यवस्था के दम पे आई है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच डीएनए वाला विवाद अभी थमा नहीं था कि आरएलडी के कोटे से योगी सरकार में एक और मंत्री ने समाजवादी पार्टी को लेकर तगड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी पारा अब और चढ़ गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल सिंह ने सपा को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में पुलिस की पिटाई होती थी और कार के बोनट पर लटका दिया जाता था। को अपना 2012 से लेकर 17 का कार्यकाल याद रहना चाहिए। उनकी सरकार में हमने देखा, हम लोग उस टाइम विपक्ष में एमएलए थे, हमने उन्हीं की सरकार में देखा है कि जो समाज के रखवाले होते हैं, पुलिस के सीओज को, पुलिस के कर्मियों को बोनट पे बिठाकर उनके पार्टी के लोग कैसे कुटाई करते थे, ये किसी छिपा नहीं है। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए थे, जिस पर पलटवार करते हुए अनिल सिंह ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब हमने देखा था कि सपा के लोग पुलिस वालों को कार के बोनट पर बिठाकर उनकी पिटाई करते थे, तो लिहाजा कानून व्यवस्था पर सपा को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की जनता मोहर लगाती है। मेरा ये मानना है, किसी भी सरकार को स्टेबल करने के लिए और जो है अनस्टेबल करने के लिए कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होता है। कानून व्यवस्था के आधार पर सरकार चली भी जाती है और दोबारा आ भी जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार दोबारा आई है तो वो कानून व्यवस्था के दम पे आई है। आज एक आम आदमी कहीं भी ये कहते हुए मिल जाता है कि नहीं, हम महाराज जी की सरकार में, बाबा जी की सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे बहन बेटे सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी को अपना 2012 से लेकर 17 का कार्यकाल याद रहना चाहिए। उनकी सरकार में हमने देखा, हम लोग उस टाइम विपक्ष में एमएलए थे, हमने उन्हीं की सरकार में देखा है कि जो समाज के रखवाले होते हैं, पुलिस के सीओज को, पुलिस के कर्मियों को बोनट पे बिठाकर उनके पार्टी के लोग कैसे कुटाई करते थे, ये किसी छिपा नहीं है। अनिल सिंह गुरुवार को मुरादाबाद में आयोजित चौधरी चरण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि के कार्यकाल में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर कहा कि अगर भारत सरकार कोई फैसला लेती है तो उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले, अलग अलग लोगों को मानने वाले लोग हैं। चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी थे वो चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे और भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया, हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। तो ऐसे ही जो है सभी को मानने वाले लोग हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं वो उनके लिए मांग कर रहे हैं, तो उसमें हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। भारत सरकार को उस पर निर्णय करना है, दिया जाना। इसके अलावा सपा की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अनिल सिंह ने कहा कि सपा हमेशा सवाल खड़े करती आई है। जब देश में मासूम लोगों की हत्या हुई तब जवाबी कार्रवाई की गई। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार का साथ देने की बात कही थी, फिर सबूत मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।